नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि जेडीयू संसदीय दल की बैठक होगी। आधे घंटे के बाद ही यह बैठक शुरू होने वाली है। नीतीश का जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मंथन होना है, तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जेडीयू के सांसदों के साथ में बैठक होनी है और आपको बता दें आधे घंटे के बाद ही लगभग 9:30 बजे के करीब बैठक होनी है। और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार गठन से पहले जेडीयू के जो सांसद हैं उनकी बातचीत होनी है नीतीश कुमार से। और देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आप नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। आधे घंटे के बाद ये बैठक शुरू होनी है और सांसदों का पहुंचना दिल्ली स्थित नीतीश के आवास पर सांसदों का पहुंचना शुरू हो चुका है। और ऐसे में बस कुछ ही देर के बाद में बैठक शुरू होनी है। तो सरकार गठन से पहले आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एक लिस्ट तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक लिस्ट तैयार की गई है। उनमें नाम कुछ शामिल किए गए हैं। कौन कौन से मंत्री का नाम इसमें शामिल है वो कुछ ही देर में हमें पता भी चल जाएगा। लेकिन देखिए नई सरकार से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए संसदीय दल की भी बैठक होनी है। बैठक में नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। साथ ही एनडीए सांसदों के बीच में मंत्रालयों के बंटवारों पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पीएम मोदी तीसरी बार 9 जून को शाम लगभग 7:15 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में पीएम पद की शपथ लेंगे। देखिए कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की आज बैठक होनी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा संसदीय दल का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज बैठकों का दौर लगातार जारी है। जेडीयू की जो बैठक है वो अभी से कुछ देर के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर चिंतन मंथन करने के बाद में रणनीति बनाने के बाद में इसके बाद फिर एनडीए की बैठक होनी है जिसमें कि जेडीयू के सांसद भी बैठक में हिस्सा लेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ साथ एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष, बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने को लेकर के चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए पवन कल्याण जो कि जनसेना के नेता हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू वो भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। और इधर देखिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे ये सभी पहुंच चुके हैं। ये सभी जो है एनडीए के घटक दल के नेता है जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज बैठक होनी है एनडीए की और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है सरकार गठन से पहले। तो देखिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। तो वहीं जेडीयू की तरफ से अच्छे मंत्रालय की मांग पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष भ्रम का वातावरण फैलाने चाहता है। करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से। विजय सिन्हा जी, एनडीए के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना जाएगा। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार हो रही है। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आज देश की जनता का जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लोगों ने इन पर विश्वास व्यक्त किया है, इसलिए किसी को शंका शुभा नहीं है। ये पूर्णतः मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। जेडीयू की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं इस नई सरकार में, क्योंकि जेडीयू के भरोसे ही केंद्र की सरकार चलेगी। एनडीए की सरकार में जेडीयू के 12 सांसदों का बहुत पूर्ण रोल रहेगा। क्या जेडीयू ज्यादा मंत्रिमंडल मांग रही है, ज्यादा सीटें, या जो अच्छे मंत्रालय हैं उसकी डिमांड कर रही है? देखिए आप लोग विपक्ष की हवा को महत्व दे रहे हैं। विपक्ष हताश और निराश, भ्रम का वातावरण फैला करके, लोगों को वरगला करके, संविधान खतरे में माहौल बना करके जो नैरेटिव सेट किया
उस नैरेटिव ने भाजपा के करीब भी नहीं आने दिया, उत्तर से दक्षिण तक। लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है और प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय करते हैं, जो भी निर्णय करेंगे, वो राष्ट्र के हित में होगा, वो गरीब युवा किसान महिला के हित में होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली में सीएम नीतीश के आवास के बाहर। मितेश, देखिए आज जो है बेहद महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है, बैठकों का दौर जारी है। सरकार गठन से पहले, सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने से पहले ये बैठक जो है किन किन मायनों में अहम है, एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, आज दिन में 11 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक होने वाली है एनडीए संसदीय दल की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद सरकार बनाने का दावा आज शाम को एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री जाएंगे, पेश करेंगे राष्ट्रपति से मिलकर। लेकिन उसके पहले अलग अलग पार्टी अपने अपने संसदीय दल की बैठक कर रही है, जो एनडीए के घटक दल हैं। 5 सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी के, उनकी बैठक 9:30 बजे होने वाली है। और जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है आज यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। आप देख सकते हैं अभी विजय लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ पर दिख रही हैं, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा सीवान से सांसद हैं, सीवान से चुनकर आई है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, यहाँ पर अभी पहुंची हैं। इसके पहले झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल पहुंचे हैं, और उनके पहले रामप्रीत मंडल से पहले पहुंचे थे देवेश चंद्र ठाकुर। तो निश्चित रूप से जेडीयू के सांसद जो लोकसभा के चुने हुए हैं, नवनिर्वाचित सभी सांसद यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आने शुरू हो गए हैं। और आज संसदीय दल की जो बैठक होगी 9:30 बजे, उसमें आगे किस तरह से, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सभी आस्था व्यक्त करेंगे, और औपचारिकता होती है अमूमन जब भी संसदीय दल की बैठक होती है तो किसी को संसदीय दल का नेता चुना जाता है। इसके पहले की लोकसभा में हमने 5 साल देखा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो थे, वो मुंगेर से सांसद, वो संसदीय दल के नेता थे जेडीयू के। आज इस बात की संभावना है कि एक बार फिर से संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा, जो 9:30 बजे की बैठक होगी। उसके बाद सभी सांसद यहां से एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाएंगे सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के, और वहां पर जो एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। जी अमितेश, और कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर के क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, जब कैबिनेट में हिस्सेदारी का जहां तक सवाल है, बड़े टॉप लेवल पर बातें होती हैं। जो बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और दूसरी इधर जेडीयू की तरफ से बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सब कुछ फैसला लेंगे। और बीच में उनके जो करीबी 1-2 लोग हैं, सिपा सलाहकार, वो इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बैठक में जब 12 लोकसभा के सांसद बैठेंगे और बाकी सभी नेता एक साथ होंगे, तो इतने लोगों के बीच में मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के और कौन शामिल होगा, क्या फॉर्मूला हो सकता है, मुझे लगता है इतनी बड़ी बैठक में सब चर्चा नहीं होती है। ये बिल्कुल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होगा कि जेडीयू की तरफ से कौन जाएगा, और प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री अमित शाह के लेवल पर बातें होती हैं, निगोशिएट होती हैं। तो निश्चित रूप से, हालांकि जेडीयू के जो हाई लेवल सोर्स जो है हमें इशारा कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ तरीके से, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ लोकसभा चुनाव के पहले, कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। बहुत आसानी से हम लोगों ने टिकट बंटवारा कर लिया। उसी तरह से चुनाव जीतने के बाद बहुत ही आसानी से हम लोग मंत्रिमंडल का जो गठन होगा वो गठन हो जाएगा, और जेडीयू की भूमिका उसमें जो होगी वो भी तय हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू की बार्गेनिंग पावर इस वक्त काफी बढ़ गई है। बिल्कुल। और अमितेश, देखिए, 2 तरीके की बातें सामने आ रही है। एक तरफ जेडीयू के ललन सिंह कहते हैं कि बिना शर्त वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, कई और बातें जैसे अग्निवीर को लेकर के भी बातें की जा रही है कि समीक्षा की जानी चाहिए। तो क्या इन सभी ये जो बातें जो चर्चा में हैं, क्या उस चीज को लेकर के भी बात की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू के नेता जो ये बात बोल रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर के, यूसीसी को लेकर के और बाकी मुद्दों को लेकर के उनके दिमाग में ये बातें हैं। देखिए, अभी सुनील कुमार पहुंचे हैं, जो वाल्मीकि नगर से जेडीयू के अभी सांसद चुने गए हैं लगातार दूसरी बार, वो अभी पहुंचे हैं। तो लगातार सांसदों का आना यहाँ पर जारी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। और जहां तक सवाल है कई अलग अलग मुद्दे का, बिहार के विशेष दर्जे की मांग जो है लगातार जेडीयू करती रही है, इसको लेकर के बहुत बड़ा कैंपेन भी चलाया गया। लेकिन जो लगातार 2014 और 2019 में मैंडेट मिला था,
खासतौर से 2019 की बात करें, 16 सीटें जीतने के बावजूद जेडीयू अपनी बात मनवाने में सफल नहीं रही थी, इसलिए कि जेडीयू के ऊपर निर्भरता नहीं थी नरेंद्र मोदी सरकार की। इस बार जो है, जो मोदी सरकार जो तीसरी बार बनने जा रही है, उसमें जेडीयू का रोल अहम है। जेडीयू के समर्थन से सरकार चलेगी, इसलिए जो केसी त्यागी जैसे नेता और बाकी नेता जो बात अपनी उठा रहे हैं, चाहे बिहार के लिए विशेष दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो और बिहार के डेवलपमेंट की बात हो, उसको लेकर के ये अपनी बात रखेंगे। और निश्चित रूप से स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि कुछ नेता इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से, चाहे संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, बिना शर्त हम लोग समर्थन दे रहे हैं। तो बिना शर्त समर्थन की बात कही जा रही है, लेकिन इस बात का एहसास जेडीयू के बड़े नेताओं को भी है, इस बात का एहसास बीजेपी के बड़े नेताओं को भी है कि निश्चित रूप से इस बार एनडीए की सरकार है, अकेले बीजेपी के दम पर सरकार नहीं बन रही है। लिहाजा बिहार के लिए जो इनकी डिमांड रही है जेडीयू की, उस पर ये लोग आगे बढ़ेंगे और बीजेपी को भी इस बात को समझना होगा कि सबको साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल। तभी जाकर और अमितेश, आपसे अभी ताजा अपडेट जानना चाहेंगे कि देखिए जेडीयू के क्या 12 सांसदों में से सभी पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ही, लगभग कुछ मिनटों के बाद बैठक शुरू होनी है। देखिए, जेडीयू के सांसद आने शुरू हो गए हैं। रामप्रीत मंडल झंझारपुर से सांसद, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सांसद, वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार सीवान से सांसद, विजय लक्ष्मी कुशवाहा सभी पहुंच गए हैं और धीरे धीरे लोगों का आना जारी है। संजय झा यहाँ पर मौजूद है। संजय जी, आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक है और अभी हम लोग की बैठक यहाँ होगी और उसके बाद जो पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में जो बैठक है, उसमें वहां जाकर के एनडीए के सांसदों का बैठक होगा वहां पर। तो संजय झा राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक होने जा रही है। निश्चित रूप से अभी संजय झा अभी पहुंचे हैं इस बैठक में, तो लोकसभा सांसदों के अलावा राज्यसभा के भी सांसद आ रहे हैं। संजय झा जो कि खुद राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास। अभी ललन सिंह नहीं पहुंचे हैं, ललन सिंह पहुंच रहे हैं और बाकी सभी सांसद जो बाकी हैं धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर, जहां पर बैठक होगी और बैठक के बाद सभी नेता एक साथ जाएंगे एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें शिरकत करने के लिए। बिल्कुल अमितेश, एनडीए की भी इसके बाद बैठक होनी है, तो एनडीए की बैठक को लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए, एनडीए की बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है सेंट्रल हॉल में, तो 11 बजे बैठक होगी। उसमें एनडीए के घटक दल के सभी नेता शामिल होंगे, सभी जितने भी सांसद हैं वो शामिल होंगे। बीजेपी के सभी 240 एमपी होंगे लोकसभा के। इसके अलावा बीजेपी के अलावा जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी आर और बाकी जितने भी एनडीए के घटक दल के सांसद हैं, जीतन राम मांझी बिहार से बात करें तो खुद सांसद है, वो शामिल होंगे। और इसके अलावा एनडीए के और भी घटक दलों को बुलाया गया है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट से चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है अमितेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है, कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। यह घटना आपको बता दें सीसीटीवी में कैद हो गया है और आपको बताते चलें घायल का निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। मुसरी गरारी पटोरी मुख्य मार्ग की घटना बताई जा रही है। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरीके से यहाँ पर टक्कर होती है जबरदस्त। हालांकि बाल बाल कहें तो बच गया है बाइक सवार, लेकिन देखिए कार को भी क्षति हुई है, बाइक को भी क्षति हुई है। मुसरी गरारी पटोरी मुख्य मार्ग की ये घटना है, जहाँ पर ये घटना होते ही वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है लोगों की। कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है। तेज रफ्तार का कहर कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए किस तरीके से एक तरफ से कार आती है, दूसरी तरफ से बाइक, और ये जबरदस्त टक्कर हुई है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बाल बाल ये जो युवक है बाइक सवार है वो बच गया है। और आप ये भी देखिए, गौर कीजिए कि जो युवक है उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था, और इसी वजह से कहा जाता है कि हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी दो पहिया वाहन चलाएं तो उस वक्त हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए। हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा चोट इसे लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बाल बाल बच गया है कह सकते हैं। मुंगेर के पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जमकर हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक छात्र शैक्षणिक सत्र के अनुरूप पढ़ाई पूरी नहीं होने को लेकर हंगामा कर रहे थे। प्रिंसिपल ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान छात्रों ने प्रिंसिपल से बदतमीजी करना शुरू कर दी और इस पर प्रिंसिपल ने मामले की सूचना पूरब सराय थाने को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 छात्रों को हिरासत में लिया।
और वहाँ पे कल हम लोग क्लास के लिए बात किए मैडम से। मैडम हम लोग के बात से नाराज हुई, बोली कि तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोग फेल हो जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस बात के लिए बोले कि आप टीचर किस काम के लिए हैं कि जब हम लोग फेल ही होंगे। उसके बाद में पैरामेडिकल में इतना टफ एग्जाम होता है, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी बात को उस दिन वो भी लड़का जो आज पकड़ के आया है, वो लड़का भी मुद्दा उठाया। हमारा हम लोग को जाति के नाम पर लड़ाया जाता है और हमेशा हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। और मेस हम लोग का जातियाता करती है, कहती है वही जात है तुम्हारा साथ देगा, वो जात है तुम्हारा साथ देगा। बजे के आसपास मेरे ऑफिस में घुस के बॉबी कुमार नाम का लड़का, उसके साथ 3-4 और उसके क्लासमेट, ठीक है, आके बहस करने लगे। अब बहस करते करते इन लोगों का बहस इतना बढ़ गया कि ये लोग हमारे कैरेक्टर को भी भला बुरा बोलने लगे, हमारे डिग्निटी को भी, जिसको ऑन कैमरा में नहीं बोल सकती। जमुई के अलीगंज बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे साड़ी समेत कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। कॉस्मेटिक और साड़ी की दुकान में आग लग गई और देखिए आग लगने की यह भयावह तस्वीर। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहां के जो स्थानीय थे उन लोगों ने भी आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग बुझाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कुछ लोगों ने एक गैराज में आग लगा दी, जिसमें गैराज जो है वो धू कर जल गया और गैराज में रखी 3 गाड़ियां और कई गाड़ियों की बैटरी जल करके खाक हो गई। गैराज मालिक के मुताबिक लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले 2 शातिर चोरों ने गैराज से 3 लाख की चोरी की थी। जब गैराज मालिक ने उन्हें टोका तो उन्होंने गैराज में ही आग लगा दी। हालांकि दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।